के लिए उन्होंने रूल बना दिया, इट्स हाफ mv स्क्वायर, देयर इज नो डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ये है मतलब है, समझा? सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? ये पहले एनर्जी अकाउंट है जिसको हम लोग जूनियर क्लासेस से यूज करते जा रहे हैं। अभी इस चैप्टर में भी ढेर सारा यूज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करेंगे और कई चैप्टर्स में भी आता रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी में भी एक क्लासिफिकेशन ऐसा होता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? डायरेक्टली वर्क से जो रिलेटेड है। इसके अंदर दो होती हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इसके अंदर दो है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। फिर दूसरे फॉर्म्स आते हैं, साउंड एनर्जी, फिर हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी आप कह लो, फिर ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं। ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं उनको वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं। तो मैकेनिकल एनर्जी इज वन जिसको डायरेक्टली वर्क से कन्वर्ट कर सकते, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को इसमें कन्वर्ट, तो जिससे वर्क करा सकते हो आप डायरेक्टली। तो उनमें से सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। अब हम डिफाइन करेंगे वर्क को। नाउ डिफाइन वर्क। तो वर्क क्या होता है? सी, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, ठीक ना? सपोज दे फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम। बाहर से एनर्जी ना आ सकती ना जा सकती है। दे फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो ये क्या बना रहे हैं? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। इसमें ना बाहर से एनर्जी आ सकती ना अंदर से एनर्जी बाहर जा सकती। अब मुझे बताओ, ए से बी एनर्जी ट्रांसफर करनी है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर करूं? ये आपस में कर सकते, बाहर से नहीं आ सकते। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रांसफर एनर्जी। तो हाउ लाइट टू कटवा देंगे सर उन दोनों को पास पास ला दे तो क्या होगा? एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो जाएगी? चार्ज थोड़ी है, वही ना। तो एनर्जी ट्रांसफर दो तरीके से होता है, हमने 11th में डिटेल में पढ़ा था। एक होता है बाय एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ए बी पे फोर्स लगाएगा तो इसकी एनर्जी इस पे ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इससे एनर्जी इसमें चली जाएगी या इससे एनर्जी इसमें जाएगी। तो दो मेथड होते हैं एनर्जी ट्रांसफर होने के। क्या क्या? एक होता है बाय एक्शन ऑफ फोर्स। इफ ए ऑब्जेक्ट ए exerts force on B, अगर A B पे फोर्स लगाता है तो A से B में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, और वो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं वर्क। ये पहली बार शायद आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा। तो वर्क इज व्हाट? वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय virtue of by action of force। फोर्स के लगने से एनर्जी कुछ ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। वही एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है उसको बोलते हैं वर्क। तो ये वर्क का डेफिनेशन है। तो वर्क इज व्हाट? वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ए से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है बी में। समझा? ये भी पॉसिबल है कि बी से एनर्जी ट्रांसफर हो जाए ए में, बट जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, और जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उसी को नाम दिया है वर्क। आई होप आप इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो। और जो एनर्जी ट्रांसफर होता है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? हीट। इसका बोलते हैं हीट। वेरी गुड। तो एनर्जी ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में दो तरीके से हो सकता है। एक है बाय एक्शन ऑफ फोर्स और एक दूसरा है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। एक का नाम दिया है वर्क और दूसरे को नाम दिया है हीट। ठीक है? तो हीट तो पूरा
टॉपिक क्या लगे उसकी तो बात ही नहीं करेंगे अभी। अभी हम बात करेंगे वर्क की। ठीक, तो वर्क क्या है? वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स। बाय एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, ठीक है, या इसको हम लोग हाँ समझो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मास है, इस पे F फोर्स लग रहा है एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग, एनर्जी का कुछ, एनर्जी के बिना भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, मैं दिखाऊंगा, लेकिन एनर्जी वर्ड बनाया काम आगे चल के आसान करने की, ठीक। तो इस पे टी टाइम में मतलब मुझे पता करना था थोड़ी देर में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अभी स्पीड इसकी u है, अभी बाद में कितनी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है F, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया F cos थीटा बाय m। क्यों? F sin थीटा उसके वेट को बढ़ा रहा है, F cos थीटा उसको आगे चला रहा है, तो एक्सेलरेशन आएगा F cos थीटा बाय, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब काइनेमेटिक्स के हिसाब से, अच्छा फोर्स कांस्टेंट है, जब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में काइनेमेटिकल इक्वेशंस लग जाएंगे मेरे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूला पड़ा हुआ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, एक इतना है f cos थीटा बाय m इनटू s। तो u स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m भी ऊपर लेके आ जाओ, mv स्क्वायर माइनस ये 2 नीचे लेके आ जाओ, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू f s cos थीटा। नहीं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बन गया सर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इसको डेफिनेशन ऑफ वर्क बोलते हैं। भाई ये वर्क की डेफिनेशन है, इसी को फिर एक और स्टेटमेंट दिया गया जिसको हम लोग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। वर्क एनर्जी नहीं, वर्क काइनेटिक। तो इसको देखो ना, बड़ा प्रिसाइज कैसे अच्छा एडजस्ट करके दिखाया। फिर वही वाली बात है, कई बुक्स में लिखा हुआ है मुर्गी से अंडा आया, कहीं लिखा हुआ अंडा से मुर्गी आया, वो तो लड़ाई चलती रहेगी। बचपन में यही पढ़ाते थे, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फिर बोलते थे एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क बना फिर एनर्जी बना। अब जबकि सही चीज क्या है, एनर्जी है, एनर्जी इज अ नंबर, एंड वर्क क्या है, वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पे पहले वर्क लिख दिया आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बदतमीजी नहीं लग रही? ये क्या लिख दिया तुमने, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर उससे बोल दिया वही काम करने के लिए जो कैपेसिटी है वही एनर्जी। इससे अच्छा तो यह था कि आपने बताया एनर्जी इज अ नंबर एंड वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स, तो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन लग रही है। तो बचपन में भी ये मानता था, अभी अच्छी लगती है तो ये मानता। चलो, तो यहाँ पे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ पे कुछ भी आपका ना फोर्स, सॉरी यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया, कुछ यूज किया नहीं। ये क्या था, ये काइनेमेटिक्स था। अगर 11th का याद हो आपको तो ये तो 4th चैप्टर था, वर्क एनर्जी, वर्क और एनर्जी 6th चैप्टर था। तो यहाँ पे मैंने आपके कोई भी कॉन्सेप्ट 4th और 5th चैप्टर यूज किया, कौन सा, एक्सेलरेशन एंड फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, इसके अलावा कुछ यूज नहीं। एक्सेलरेशन निकाला, ये लिखा, ये हो गया। अब मैं, किसी ने मुझे बताया भैया ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब बेसिकली दिस इज एनर्जी ट्रांसफर्ड। ये जो चीज है वो एनर्जी ट्रांसफर्ड है, बट मुझे एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स है। बट मुझे तो बताया गया था डेफिनेशन में कि एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स को ही वर्क बोलते हैं, मतलब यही वर्क है। तो वहां से वर्क का एक फॉर्मूला बना Fs cos थीटा। So this is definition of work और formula for work। तो बुक्स में जहां आपने पढ़ा था वर्क का डेफिनेशन ये है, ये वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, दिस इज नॉट डेफिनेशन ऑफ वर्क। कोई आपसे बड़े होने के बाद पूछेगा डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, तो वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड from one form to another or from one object to another by action of force। उसको कैलकुलेट करने का तरीका है Fs cos थीटा। भाई F तो इन्वॉल्व ही है क्योंकि वर्क की डेफिनेशन ही वही है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स। जब फोर्स एक्शन में आता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उसी को वर्क कहते हैं। तो वर्क कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बन गया। ये कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, थोड़ा फटाफट मारता हूं। हाँ सर, आधा घंटा हो गया। सो वर्क का एक फॉर्मूला है Fs cos थीटा, ठीक है। तो
फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई, F डॉट S। So this is formula for calculating work done. So work done is evaluated or calculated using formula F dot S dot product of force and displacement. तीन चीजें फटाफट डिस्कस करेंगे। पहला, when do we say work is negative? नेगेटिव वर्क कब होता है? एंगल 90 से बड़ा हो। हाँ, थीटा एक्यूट 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा। मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऐसा लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो इनके बीच का एंगल जो है ऑब्ट्यूस हो गया। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। और ये कब होता है? व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से एनर्जी निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या? नेगेटिव वर्क। ठीक है। पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्ट्स। दूसरा है हमारा पॉजिटिव वर्क। ये सब अभी यूज होना है, इसलिए बोला नेगेटिव पॉजिटिव यूज होने वाले हैं। पॉजिटिव वर्क कब होता है? व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, राइट? इक्वल में भी चल जाता है। तो ये होता है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट, फाइनल एनर्जी इसमें ज्यादा होगी, ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्या? पॉजिटिव एनर्जी। फिर तीसरा जो है, तीसरा होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होता है? या तो फोर्स जीरो हो जाए, 90 एंगल परपेंडिकुलर, या तो फोर्स जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो। ऐसा कभी सुना है? हाँ सुना है। स्पेस में अगर एक ऑब्जेक्ट चला जा रहा है, तो भाई चला जा रहा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वहां फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो जीरो। केस 2। सर केस 1 का एक और एग्जांपल है ना? कौन सा बेटा? सर एक ब्लॉक को तुम वर्टिकली पुश करो, डिस्प्लेसमेंट तो होगी नहीं उसकी। बेटा वहां पे फोर्स है ना, तो पुश कर रहा है ना, वो सेकंड एग्जांपल है। अच्छा, फोर्स इज जीरो नॉट है। जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ऐसी भी सिचुएशन होती है, ये दीवार लगा मैं धक्का मारने, नहीं लगा मैं धक्का मारने, लेकिन दीवार हिल नहीं रही, तो वो क्या है? फोर्स है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसमें फिर से वर्क डन जीरो। केस 3 हमने देखा था, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट थीटा 90 डिग्री है, राइट? एक सरफेस है, फ्रिक्शन है इसमें, एक फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसमें भाई ग्रेविटी भी तो लग रही है, तो क्या ग्रेविटी इस पे वर्क कर रही है? नो। तो कोई पूछेगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जीरो है। वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन है, बट जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 लग रहे हैं, उनका कोई वर्क डन नहीं है। ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, नेगेटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क कब होता है, एंड जीरो वर्क कब होता है। ये सब अभी यूज होने वाले हैं ना, ये मत सोचना कि सर को मजा आ रहा है रिविजन कराने में, ये सब यूज होना है। कुछ बोल रहे हैं? ना, नेक्स्ट, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? सी, एक ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, राइट? जैसे कार जा रही समझो, एक कार है जा रही है इधर, तो इस पे ड्रैग फोर्स लगेगा, इंजन थ्रस्ट लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अंदर, राइट? ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, 5 फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन सारे फोर्सेस का वर्क डन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो सबका ही वर्क हो रहा है। भाई ये इंजन थ्रस्ट है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये ड्रैग है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, जीरो वर्क है, ग्रेविटी है, जीरो वर्क है। तो बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, और सारे फोर्सेस का कुछ कुछ वर्क डन हो सकता है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज sum of work done by all forces which is same as work done by resultant force। तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो एंड कैलकुलेट वर्क डन ऑफ दैट रिजल्टेंट। या सारे फोर्सेस
का अलग अलग वर्क डन निकाल ले और ऐड कर ले, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक, तो कई फोर्सेस एक साथ वर्क कर सकते हैं, क्या कई फोर्सेस एक साथ वर्क कर सकते हैं, एंड अगर कई फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो नेटवर्क क्या होता है, अलग अलग फोर्सेस का वर्क डन निकाल के ऐड कर लो, या तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो, पहले ऐड कर लो, फिर उस रिजल्टेंट का वर्क डन निकाल लो, तो दैट विल आल्सो गिव यू नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहली थ्योरम आपके सिलेबस में आई थी, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। सो सबसे पहले ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है हर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, चाहे तो इसको आप डेफिनेशन ऑफ वर्क मानो या कई बुक्स में इसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। क्या लिखा है इस थ्योरम में, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, राइट? तो sum of work done by all forces is equal to change in kinetic energy. Yeah. Sum of work done by all forces is change in kinetic energy. ठीक है, तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला करो, does an electric field of मुझे लगा ब्लॉक आएंगे सर। नहीं, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एंड as a conductor of mass 10 gram move the velocity of 3 meter per second and carries a charge 100 microcoulomb, right? 10 microcoulomb का 10 microcoulomb, ठीक? तो 10 microcoulomb है, find its speed निकालना है आपको, speed of object conductor a particle after it has moved 1 मीटर, 1 मीटर मूव कर लिया, तो उसके ऊपर कितना, उस पर कितना, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो बताना है आपको। तो करो तो जरा। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यों है? न्यूटन पर, पता नहीं क्या सोच के लिख दिया, अच्छा लगता है मुझे। कोई बात नहीं, मैकेनिक्स की याद आ रही लगता है। वहां पे भी ऐसी कोई यूनिट नहीं थी बेटा, न्यूटन पर भी तो फोर्स कांस्टेंट ही बस होता है, के का वैल्यू के का। हाँ करो तो जरा, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाना है आपको। चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम। आपको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाना है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। कितने फोर्सेस आपको नजर आ रहे हैं इस पे लगते हुए ऑब्जेक्ट पे? इलेक्ट्रिक फोर्स, आई मीन फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। बस वही फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, QE। QE। तो फोर्स निकल आएगा और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, ठीक? तो आपका डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहां से यहां पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकाल लो और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दो, देखो कितनी स्पीड आती है। नंबर्स थोड़े अजीब से लिख गए लगता है, फिर भी चलो करो। मास बहुत कम ले लिया मैंने, 10 ग्राम। केजी दे दो ना सर, थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। 10 kg तो हिलेगा ही नहीं वो, मतलब ठीक बहुत है, ही मर के हाइपोथेटिकल। जाएगा। तो इसी को समझ ले, हाइपोथेटिकल अच्छी स्पीड आएगी, मजा आएगा, भागेगा तेज। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज करना है। अब एक्सेलरेशन आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड। इसीलिए तो बोलो ना। अरे 10। कौन यार एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहा है? एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहा है? मैं तेरे को बोला ना, काइनेमेटिक्स नहीं यूज करना है तुझे, ये यूज करना है, रूट वर्क 29। काइनेटिक एनर्जी। यार सर रूट 29 सही लग रहा है आंसर। ये देखो हाँ रूट कैसे। 29। तो आपको वर्क डन निकालना है, तो एक ही फोर्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वो है
कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है Q इंटू ई। तो Q हो गया आपका 10⁻⁵, E is 10⁴, 10⁻⁻1 न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 1 मीटर। तो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। एक ही डायरेक्शन में cos 0 1 ले 0 लो, S is 1, फोर्स हो गया आपका 10⁻⁻1। तो वर्क डन इज 10⁻⁻1 जूल। Now this should be same as change in kinetic energy. Change in kinetic energy delta K. That is पहले रेस्ट में था half. क्या? हाँ, रेस्ट में का 3 मीटर दिया ना, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। स्टार्टिंग में स्पीड 3 थी, तो 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 10⁻⁻1। तो ये 2 गया ऊपर, 10⁻⁻2 आया नीचे, स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 20। तो v स्क्वायर इज 29, v इज इक्वल टू √20। तो यही मैं कह रहा हूं आपको कि एनर्जी की इसमें जरूरत नहीं थी। मैं आपको बिना एनर्जी के भी ये सम करके दिखा सकता हूँ। तू चल भी पड़ा था उस रास्ते पे, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, तो 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u वही तो स्क्वायर मैं प्लस करता था 2 सर, as। डायनामेटिक। हाँ, तो वही तो बोल रहा ना, आपको फील ये कराना था, इसके लिए बोलो ये अप्लाई करो। बाकी अल्टीमेटली ये भी वहीं से बना है। हाँ, तो ये सब चीजें जो है बड़ी अच्छी हैं अगर आप इस एंगल से देखो तो, जो मैंने आज बोला आपको देखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। एक और क्वेश्चन डाल देते हैं उसमें। सपोज देयर इज अ सरफेस इंक्लाइंड एट 37 डिग्री। इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है which carries a यस, charge of +10 माइक्रोकूलम एंड इस डायरेक्शन में फील लग रहा है। इधर फील लग रहा है कितना? 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसका मास है 10 ग्राम। 1 मीटर आगे जाते जाते ये अलोंग द सरफेस 1 मीटर, और फ्रिक्शनलेस है, 1 हाँ मीटर आगे गया, राइट? 1 मीटर आगे गया तो वर्क डन कितना हो, सॉरी स्पीड कितनी होगी? अच्छा, स्टार्टिंग में स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में स्पीड 20 कर देता, ग्रेविटी भी 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, 37 डिग्री का स्लोप है। अभी 1 मीटर आगे जाते जाते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? ग्रेविटी लगाना है ना? हाँ, इसके लिए तो इंक्लाइन दिया मैंने। करो जल्दी जल्दी। टाइम तो लगेगा ना सर। क्यों टाइम लग रहा है? या नल्ले नल्ले क्वेश्चन में टाइम लगा रहे तुम लोग। सब एंगल दे रखा है, कांस्टेंट फोर्स है। अच्छा, फ्रिक्शन नहीं दिया सर। डाल ही देता हूँ फ्रिक्शन बीच में। ठीक है, अब डाल दो। नहीं नहीं, टाइम कम है अपने पास, मुद्दे पर पहुंचना है। सर इसमें ग्रेविटी का वर्क डन निकालना मुश्किल है। कहाँ मुश्किल? कुछ भी जी बोला साइन है। थीटा क्या कर भाई वो फोर्स है ना सर, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? अरे 1 मीटर, एंगल उनके बीच का 127 डिग्री। बावरे। अच्छा हाँ, हमने mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लिया था ना। सोच रहा हूँ ये 224 224 इतनी रूट ज्यादा हो गई? 24 रूट अच्छा, 24 √24। ये 20 थी ना, होता होगा। चल ठीक। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया? फोर्स इस पे कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है QE, तो 10⁻⁵ इंटू 10⁴ गलत कर ये हो दिया। गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 इंटू एंगल बिटवीन देम, तो एंगल बिटवीन देम इज 37 डिग्री। नाउ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे लग रहा है mg, तो 10⁻² इंटू 10 mg हो गया, इंटू 1 इंटू cos
इन दोनों के बीच में एंगल 37 प्लस 90 दैट इज cos 127 डिग्री। तो ये कैलकुलेट करा तो cos ये 10⁻⁻1 हो गया, cos 37 होता है 4/5 तो 0.08 हो गया। ये कितना हो गया, cos 127 माइनस sin 27 तो माइनस 0.06 जूल्स हो गया, ये हो गया। तो सम ऑफ ऑल वर्क डन, नेट वर्क डन हो गया, दोनों को ऐड किया तो 0.02 जूल्स। बाबा एनर्जी बढ़ेगी, तूने कम कैसे कर दी बाबा, स्पीड बढ़ने वाली है। सर हाँ ये आपने क्या किया यहाँ पे, ये आपने ग्रेविटी का कॉस कंपोनेंट क्यों लिया? 127 अरे मेरे भाई मैंने डेफिनेशन यूज किया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये mg है, दोनों के बीच में एंगल 127 है, क्यों mg cos थीटा नहीं लगा सकता मैं? ठीक है लगा देते, लेकिन mg हाँ। sin थीटा उल्टा इजी पड़ता। मेरे को जो इजी पड़ा, मेरे को जो सामने दिख गया मैंने लगा दिया। ठीक है अब भाई तू लगा ले, बड़े हो mg गए sin आप भी थीटा। अब। हाँ भाई ना, बड़ा हो गया। 127 डिग्री कर दिया ना आपने, वहां पे सीधा 37 डिग्री आया था। हाँ तो sin 37 आता है, फिर उसका डायरेक्शन भी तुझे उल्टा दिखाना पड़ता है, इसका ये कंपोनेंट इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, हाँ सिर्फ तो माइनस वर्क डन लगाना में। होता। तो इसमें मुझे लगाना नहीं पड़ा ना, अपने आप से माइनस आ गया ना, cos इस बात बाद में डिबेट second. करते हैं सर। Okay. So sum of work done is this. Now change in kinetic energy, half m final square minus half m initial square. Initial is 20 का square, तो 20 का square 400. रूट 404 आ 0.020. तो कितना हो गया 4.2, तो उधर हो गया 2.02 into 2 upon 10⁻², तो √404 आ गया, तो √404 आ गया। समझा? तो ये ऐसे क्वेश्चन तो ना मजा आ रहा है। हाँ, तो ये है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। समझा? ठीक है, तो इसको यहीं खत्म करेंगे आज, कल पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर उससे जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने क्या कहा था सर, आज तो नहीं होने वाला। तो मुझे भी मालूम आज नहीं होने वाला है, वर्क है, और वर्क एनर्जी अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पूरा वर्क एनर्जी रिवाइज, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं लगना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वर्क काइनेटिक ऐसे एनर्जी आएंगे या फिर थोड़े मॉडिफाई होके आएंगे? और कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, तो ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए दिया। तो इसमें वर्क काइनेटिक एनर्जी भी लगने वाला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लगने वाला है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ढंग से घुसने वाला है इसमें, तो उसको अच्छे से तो समझना ही पड़ेगा, किसी ने पढ़ा थोड़ी नहीं लगेगा। चलो आई विल स्टॉप हियर।